कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। जीवन की यात्रा। एक गांव में अर्जुन और मोहन नाम के दो किसान रहते थे। अर्जुन बहुत धनी था और मोहन एक साधारण पुरुष था। उन्होंने चिरकाल से बद्रीनाथ की यात्रा करने का इरादा कर रखा था। अर्जुन बड़ा सुशील, साहसी और दृढ़ था। अर्जुन 2 बार गांव का चौधरी रहकर उसने बड़ा अच्छा काम किया था। उसके 2 लड़के तथा एक पोता था। उसकी 60 वर्ष की आयु अवस्था थी, परंतु दाढ़ी अभी तक नहीं पकी थी। मोहन प्रसन्न, दयालु और मिलनसार था। उसके 2 पुत्र थे, एक घर में था और दूसरा बाहर नौकरी पर गया हुआ था। वो खुद घर में बैठे बैठे सिलाई का काम करता था। बद्रीनाथ की यात्रा का संकल्प किए उन्हें बहुत दिन हो चुके थे। अर्जुन को कभी अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। एक काम समाप्त होता था तो दूसरा काम आकर घेर लेता था। पहले छोटे लड़के का ब्याह करना था, फिर पोते का गौना आ गया। इसके पीछे मकान बनाने का काम प्रारंभ हो गया। एक दिन बाहर लकड़ी पर बैठकर दोनों बूढ़ों में बातें होने लगी। क्यों भाई, यात्रा करने का कब विचार है? जरा ठहरो, अब का वर्ष अच्छा नहीं लगा। मैंने ये सोचा था कि 100 रुपए में मकान तैयार हो जाएगा। 300 रुपए लग चुके हैं। अभी भी दिल्ली दूर है, अगले वर्ष चलेंगे। शुभ कार्य में देरी करना अच्छा नहीं होता। मेरे विचार में तो तुरंत चल देना ही उचित है। अभी दिन बहुत अच्छे हैं। दिन तो अच्छे हैं, पर मकान का क्या करूं? इसे किस पर छोड़ूं? क्या कोई संभालने वाला नहीं है? बड़े लड़के को सौंप दो, उसका क्या भरोसा है। वाह वाह वाह, भला बताओ तो, मरने पर कौन संभालेगा? इससे तो अच्छा ये है कि जीते जी संभाल ले और तुम सुख से जीवन व्यतीत करो। ये बात तो सत्य है, मगर किसी काम में हाथ लगाकर उसे पूरे करने की इच्छा सभी की होती है, तो काम कभी पूरा नहीं होता। कुछ ना कुछ कसर तो रह ही जाती है। कल की ही बात है, रामनवमी के लिए स्त्रियां कई दिनों से तैयारी कर रही। कहीं लिपाई होती थी, कहीं आटा पीसा जाता था। इतने में रामनवमी आ पहुंची। बहू बोली, परमेश्वर की बड़ी कृपा है कि त्योहार बिना बुलाए ही आ जाते हैं, नहीं तो हम अपनी तैयारी ही करती रहती। एक बात और है, इस मकान पर मेरा बहुत रुपया खर्च हो गया है। इस समय रुपए को अभी तोड़ा है। कम से कम 100 रुपए तो होने चाहिए ना यात्रा को। कैसी होगी यात्रा बिना पैसे की? जो जितना धनवान होता है उतना ही कंगाल होता है। तुम और रुपयों की चिंता जाने दो। मैं सच कहता हूँ, इस समय मेरे पास 100 रुपए भी नहीं, परंतु जब चलने का निश्चय हो जाएगा तो रुपया भी कहीं न कहीं से अवश्य आ जाएगा। बस ये बताओ, चलना कब है? तुमने रुपए जोड़ कर रखे होंगे, नहीं तो कहाँ से आ जाएंगे पैसे? बताओ तो सही। घर में से कुछ माल बेचकर पड़ोसी को कुछ चौखट आदि मोल लेना चाहता है, उसे सस्ती दे दूंगा। सस्ती बेचोगे तो पछतावा होगा, पछतावा। मैं सिवाय पाप के और किसी बात से नहीं पछताता। आत्मा से कौन सी चीज प्यारी है भाई? ये सब ठीक है, परंतु घर के कामकाज भूलना भी तो उचित नहीं है ना। और आत्मा को भूलना तो और भी बुरा है। जब कोई बात मन में ठान ली तो उसे बिना पूरा किए नहीं छोड़ना चाहिए। अंत में दोनों का यात्रा पर जाना निश्चित हो गया। 4 दिन पहले जब विदा होने का समय आया तो अर्जुन बड़े लड़के को समझाने लगा कि मकान पर छत इस प्रकार डालना, भूसी बखार में इस भांति जमा कर देना, मंडी में जाकर अनाज इस भाव से बेचना, रुपए संभाल कर रखना, ऐसा न हो खो जाए। घर का प्रबंध ऐसा रखना कि किसी प्रकार की हानि न हो पाए। उसका समझाना समाप्त ही नहीं हो रहा था। इसके प्रतिकूल मोहन ने अपनी स्त्री से केवल इतना ही कहा था कि तुम चतुर हो, सावधानी से काम करती रहना। मोहन तो घर से प्रसन्न मुख बाहर निकला और गांव छोड़ते ही घर के सारे बखेड़े भूल गया। साथी को प्रसन्न रखना, सुखपूर्वक यात्रा घर लौट आना उसका मनत्व था। राह में चलता तो ईश्वर संबंधी कोई भजन गाता था या किसी महापुरुष की कथा कहता। सड़क पर अथवा सराय में जिस किसी से भेंट हो जाती उससे बड़ी नम्रता से बोलता। अर्जुन भी चुपके चुपके चल तो रहा था, परंतु उसका चित्त व्याकुल था। उसे सदैव घर की चिंता लगी रहती थी। लड़का अनजान है, कौन जाने क्या कर बैठे। अमुक बात कहना भूल आया, ओहो देखो मकान की छत पड़ती है या नहीं। यही विचार उसे हरदम घेरे रहते थे। यहाँ तक कि अर्जुन कभी कभी लौट जाने को तैयार हो जाता था। 1 महीना पीछे तो वो एक पहाड़ पर पहुंच गए। पहाड़ी पर बड़े अतिथि सेवक होते हैं। अब दोनों अपने मूल का अन्न खाते रहते हैं।
आगे चलकर वो दोनों एक ऐसे देश में पहुंचे जहाँ दुर्घट अकाल पड़ा हुआ था। खेतियां सब सूख गई थी, अनाज का एक दाना भी नहीं उगा था। धनवान कंगाल हो गए थे, धनहीन देश को छोड़कर भीख मांगने बाहर आ गए थे। यहाँ उन्हें कुछ कष्ट हुआ, अन्न कम मिलता था और मिलता भी था तो महंगा। रात को उन्होंने एक जगह विश्राम किया। अगले दिन चलते चलते एक गांव मिला। गांव के बाहर एक झोपड़ा था। मोहन थक गया था। वो अर्जुन से बोला, मुझे बहुत प्यास लगी है भाई, तुम चलो, मैं इस झोपड़े से पानी पीकर अभी तुम्हें आ मिलता हूँ। अच्छा पी आओ, मैं धीरे धीरे चलता हूँ। झोपड़े के पास जाकर मोहन ने देखा कि उसके आगे धूप में एक मनुष्य पड़ा है। मोहन ने उससे पानी मांगा, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मोहन ने समझा कि कोई रोगी है। समीप जाने पर झोपड़े के भीतर एक बालक की रोने की आवाज सुनाई दी। कवाड़ खुले हुए थे। मोहन भीतर चला गया। उसने देखा कि नंगे सिर केवल एक चादर ओढ़ एक बुढ़िया धरती पर बैठी है। पास में भूख का मारा हुआ एक बालक बैठा रोटी रोटी पुकार रहा है। चूल्हे के पास एक स्त्री तड़प रही है। उसकी आंखें बंद है, कंठ रुका हुआ है। मोहन को देखकर बुढ़िया ने पूछा, तुम कौन हो? क्या चाहिए? हमारे पास कुछ नहीं है। माई, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा? यहाँ न बर्तन है न कोई लाने वाला। यहाँ कुछ नहीं है, जाओ अपनी राह लो। क्या तुम में से कोई उस स्त्री की सेवा नहीं कर सकता? कोई नहीं है। बाहर मेरा लड़का भूख से मर रहा है, यहाँ हम भूख से मर रहे हैं। ये बातें हो ही रही थी कि बाहर से वो मनुष्य भी गिरता पड़ता भीतर आया और बोला, काल और रोग दोनों ने हमें मार डाला। ये बालक कई दिनों से भूखा है, क्या करूं? ये कहकर वो रोने लगा और उसकी हिचकी बंद गई। मोहन ने तुरंत अपने थैले में से रोटी निकालकर उनके आगे रख दी। इनके कंठ सूख गए हैं, बाहर से पानी ले आओ। मोहन बुढ़िया से कुएं का पता पूछकर बाहर गया और पानी ले आया। सबने रोटी खाकर पानी पिया, परंतु चूल्हे के पास वाली स्त्री वहीं पड़ी तड़पती रही। मोहन गांव में जाकर कुछ दाल चावल मोल ले आया और खिचड़ी पाकर सबको खिलाई। तभी बुढ़िया बोली, भाई क्या सुनाओ? निर्धन तो हम पहले ही थे, उस पर पड़ा अकाल, हमारी और भी दुर्गति हो गई। पहले पहले तो पड़ोसी अन्न उधार देते रहे, परंतु वे क्या करते? वो खुद भूख से मरने लगे तो हमें कहाँ से देते? मजदूरी करने निकला तो 2-3 दिन कुछ मिला, फिर किसने नौकर न रखा। बुढ़िया और लड़की भीख मांगने लगी। अन्न का अकाल था, कोई भीख भी नहीं देता था। बहुत यत्न किए, कुछ न बन सका। भूख के मारे घास खाने लगे। इसी कारण यह मेरी स्त्री चूल्हे के पास पड़ी तड़प रही है भाई साहब। पहले कई दिनों तक तो मैं चल फिर कर कुछ धंधा करती रही, परंतु कहाँ तक? भूख और रोग ने जान ले ली। जो हाल है तुम अपने नेत्रों से देख रहे हो। उनकी व्यथा सुनकर मोहन ने विचार किया कि आज रात यही रहना उचित है, साथी से कल मिल लेंगे। प्रातःकाल उठकर वो गांव में गया और खाने पीने का सामान ले आया। घर में कुछ न था। मोहन वहाँ ठहरकर इस तरह काम करने लगा कि मानो अपना ही घर है। 2-3 दिन बाद सब चलने फिरने लगे और वो स्त्री उठ बैठी। चौथे दिन एकादशी थी। मोहन ने विचार किया कि आज संध्या को इन सबके साथ बैठकर फलाहार करके कल प्रातःकाल चल दूंगा। मोहन ने गांव में जाकर दूध, फल सब सामग्री लाकर बुढ़िया को दे दी और पूजा पाठ करने मंदिर में चला गया। इन लोगों ने अपनी जमीन एक जमींदार के यहाँ गिरवी रखकर अकाल के समय अपना निर्वाह कर लिया था। मोहन जब मंदिर गया तब किसान युवक जमींदार के पास पहुंचा और विनय पूर्वक बोला, चौधरी जी, इस समय रुपए देकर खेत छुड़ाना मेरे काबू के बाहर है। यदि आप इस चौमासे में मुझे खेत बोने की अनुमति दे दे तो मेहनत मजदूरी करके मैं आपका ऋण चुका दे सकता हूँ। परंतु चौधरी कहाँ मानने वाला था। वो बोला, बिना रुपए दिए खेत नहीं बो सकते, जाओ अपना काम करो। वो निराश होकर घर लौट आया। इतने में मोहन भी पहुंच गया। जमींदार की बात सुनकर वह मन में विचार करने लगा कि जब ये जमींदार खेत बोने नहीं देता तो इन किसानों की प्राण रक्षा कौन करेगा? यदि मैं इन्हें इसी दशा में छोड़कर चल दिया तो ये सब काल और कौर बन जाएंगे। मैं कल नहीं परसों जाऊंगा। मोहन अब बड़ी दुविधा में पड़ गया था। रात को बहुत सोचने लगा। ये तो अच्छा बखेड़ा फैला है। पहले अन्न पानी, अब खेत छुड़ाना, फिर गाय और बैलों की जोड़ी मोल लेना।
मोहन, तुम किस जंजाल में फंस गए? जी चाहता है कि उन्हें ऐसे ही छोड़कर चल दूं। परंतु दया जाने न देती। सोचते सोचते आंख लग गई। स्वप्न में देखता है कि वो जाना चाहता है, किसी ने उसे पकड़ लिया है। लौटकर देखा तो बालक रोटी मांग रहा है। वो तुरंत उठ बैठा और मन में कहने लगा, नहीं, मैं अब नहीं जाऊंगा। ये स्वप्न मुझे ये शिक्षा देता है कि मुझे इनका खेत छोड़ाना है, गाय बैल मोल लेना है और इनका सारा प्रबंध करके ही यहाँ से जाना उचित है। प्रातःकाल उठकर मोहन जमींदार के पास गया और रुपए देकर उनका खेत छुड़ा दिया और एक किसान से एक गाय और 2 बैल मोल लेकर लौट रहा था कि राह में स्त्रियों को बात करते सुना। बहन, पहले तो हम उसे साधारण मनुष्य समझते थे, वो केवल पानी पीने आया था, पर अब सुना है कि खेत छुड़ाने और गाय बैल मोल लेने गया है। ऐसे महात्मा के तो दर्शन करने चाहिए। मोहन अपनी स्तुति सुनकर वहाँ से चला गया। गाय बैल लेकर जब झोपड़े में पहुँचा, एक किसान से ये बड़े सस्ते मिल गए हैं। जाओ, पशुशाला में इन्हें बांधकर इनके आगे भूसा डाल दो। उसी रात जब सब सो गए तो मोहन ने चुपके से उठकर घर से बाहर निकलकर बद्रीनाथ की राह ली। 3 मील चलकर मोहन एक वृक्ष के नीचे बैठकर बटुआ निकालकर रुपए गिनने लगा तो थोड़े ही रुपए बाकी थे। उसने सोचा, इतने रुपए में बद्रीनाथ पहुंचना असंभव है और भीख मांगना तो पाप है। हाँ, अर्जुन वहाँ अवश्य पहुंचेगा और आशा है कि मेरे नाम पर कुछ चढ़ावा भी चढ़ा ही देगा। मैं तो अब इस जीवन में ये यात्रा नहीं कर सकता। परमात्मा की इच्छा, वो बड़ा दयालु है, मुझ जैसे पापियों को निस्संदेह क्षमा कर ही देगा। ये विचार करके गांव का चक्कर काटकर कि कोई देख न ले, वो घर की ओर लौट पड़ा। गांव में पहुंच जाने पर घर वाले उसे देखकर अति प्रसन्न हुए और पूछने लगे कि लौट क्यों आए। मोहन ने यही उत्तर दिया कि अर्जुन का साथ छूट गया और रुपए चोरी हो गए, इस कारण लौट आना पड़ा। घर में कुशलता थी, कोई कष्ट नहीं था। मोहन का आना सुनकर अर्जुन के घर वाले उससे पूछने लगे कि अर्जुन को कहाँ छोड़ा। उनसे भी उसने यही कहा कि बद्रीनारायण पहुंचने से 3 दिन पहले ही मैं अर्जुन से पिछड़ गया। रुपया भी किसी ने चुरा लिया। बद्रीनारायण जाना असंभव था, मुझे लौटना ही पड़ा। सब लोग मोहन की बुद्धि पर हंसने लगे कि बद्रीनारायण पहुंचा ही नहीं, रास्ते में ही रुपए खो दिए। मोहन घर के धंधे में लग गया। बात बीत गई। अब अर्जुन का हाल सुनिए। मोहन जब पानी पीने चला गया तब थोड़ी दूर जाकर अर्जुन बैठ गया और मोहन की राह देखने लगा। संध्या हो गई पर मोहन न आया। अर्जुन सोचने लगा, क्या हुआ, मोहन क्यों नहीं आया? मेरी आंख तो नहीं लग गई थी, कहीं आगे ना निकल गया हो। पर यहाँ से जाता तो क्या दिखाई नहीं देता? नहीं नहीं, पीछे लौटकर जाकर देखूं तो कहीं आगे ना चला गया हो, फिर तो मिलना ही असंभव है। आगे ही चलो, रात को चट्टी पर अवश्य भेंट हो जाएगी। रास्ते में अर्जुन ने कई मनुष्यों से पूछा कि तुमने कोई सावले रंग का आदमी देखा है? परंतु कुछ पता न चला। रात चट्टी पर भी मोहन से भेंट न हुई। अगले दिन यही विचार कर कि वो देव प्रयाग पर अवश्य मिल जाएगा, वो आगे चल दिया। रास्ते में अर्जुन को एक साधु मिल गया। वो जगन्नाथ की यात्रा करके आया था। अब दूसरी बार बद्रीनारायण के दर्शन को जा रहा था। रात को चट्टी में वो दोनों इकट्ठे ही रहे और फिर एक साथ यात्रा करने लगे। देव प्रयाग में पहुंचकर अर्जुन ने मोहन के विषय में पंडितों से बहुत पूछताछ की, पर कुछ पता न चला। यहाँ सभी यात्री एकत्र हो गए। देव प्रयाग से आगे चलकर सब लोग रात को एक चट्टी में ठहरे। वहाँ मूसलाधार मेघ बरसने लगा। बिजली की कड़कड़ाहट और बादल की गरज से सब कांप गए। सारी रात जागते कटी। त्राही त्राही करते दिन निकला। अंत को दोपहर के समय सब लोग बद्रीनारायण पहुंच गए। पंडित देव प्रयाग से ही साथ हो लिए थे। बद्रीनारायण में यही रीत है कि पहले दिन यात्रियों को मंदिर की ओर से भोजन कराया जाता है और उसी दिन यात्रियों को अटका अथवा चढ़ावा बतला देना पड़ता है कि कौन कितना चढ़ाएगा। कम से कम 1.25 रुपया नियत है। उसी समय तो सबने पंडितों के घर में जाकर विश्राम किया। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर सब दर्शन में लग गए। अर्जुन और साधु एक ही स्थान पर टिके थे। सांझ की आरती के दर्शन करके लौटकर जब घर आए तब साधु बोला कि भाई, मेरा तो किसी ने रुपयों का बटुआ ही निकाल लिया है। अर्जुन के मन में ये पाप उत्पन्न हुआ कि ये साधु झूठा है, किसी ने इसका रुपया नहीं चुराया, इसके पास रुपया था ही नहीं। लेकिन तुरंत ही उसको पश्चाताप हुआ कि किसी पुरुष के विषय में ऐसी कल्पना करना
महापाप है। उसने मन को बहुत समझाया, परंतु उसका ध्यान साधु में ही लगा रहा। पवित्र स्थान में रहने पर भी चित्त की मलिनता दूर नहीं हुई। इतने में शयन की आरती का घंटा बजा। दोनों दर्शनार्थ मंदिर में चले गए। भीड़ बहुत थी। अर्जुन नेत्र मूंद कर भगवान की स्तुति करने लगा, परंतु उसका हाथ बटुए पर था, क्योंकि साधु के रुपए खो जाने से संस्कार चित्त में पड़े हुए थे। अंतकरण का शुद्ध हो जाना क्या कोई सहज बात है? स्तुति समाप्त करके नेत्र खोलकर अर्जुन ने जब भगवान के दर्शन करने लगा, तब देखता है कि मूर्ति के अति समीप मोहन खड़ा हुआ है। तभी अर्जुन मोहन को आवाज लगाता है, ए मोहन! नहीं नहीं, मोहन यहाँ कैसे पहुँच सकता है? सारे रास्ते तो ढूंढता आया हूँ। मोहन को साष्टांग दंडवत करते देखकर अर्जुन को विश्वास हो गया कि मोहन ही है। वो सोचने लगा, शायद किसी दूसरे रास्ते से यहाँ आ पहुँचा है। चलो, अच्छा हुआ, साथी तो मिल गया। आरती हो गई। यात्री बाहर निकलने लगे। अर्जुन का हाथ बटुए पर ही था कि कोई रुपए न चुरा ले। वो मोहन को खोजने लगा, पर उसका कहीं पता नहीं चला। दूसरे दिन प्रातःकाल मंदिर में जाने पर अर्जुन ने फिर वही देखा कि मोहन हाथ जोड़े भगवान के सन्मुख खड़ा है। वो चाहता था कि आगे बढ़कर मोहन को पकड़ ले, परंतु जैसे ही वो आगे बढ़ा, मोहन लुप्त हो गया। तीसरे दिन भी अर्जुन को वही दृश्य दिखाई दिया। उसने विचार किया कि चलकर द्वार पर ही खड़ा हो जाता हूँ। सब यात्री वहीं से निकलेंगे, वही मोहन को पकड़ लूंगा। उसने ऐसा ही किया, लेकिन सब यात्री निकल गए। मोहन का कहीं पता ही नहीं चला। एक सप्ताह बद्रीनारायण में निवास करके अर्जुन घर लौट पड़ा। राह चलते चलते अर्जुन के चित्त में वही पुराने घर के झमेले बार बार आने लगे। साल भर बहुत होता है, इतने दिनों में घर की दशा न जाने क्या हुई होगी। कहावत है ना, छाते लगे 6 मास और छीन में हुए उजाड़। कौन जाने लड़के ने क्या कर छोड़ा हो, फसल कैसी हो, पशुओं का पालन पोषण हुआ है या नहीं। चलते चलते अर्जुन जब उस झोपड़े के पास पहुंचा जहां मोहन पानी पीने गया था, तो भीतर से एक लड़की ने आकर उसका कुर्ता पकड़ लिया और बोली, बाबा बाबा भीतर चलो। अर्जुन कुर्ता छुड़ाकर जाना चाहता था कि भीतर से एक स्त्री बोली, महाशय भोजन करके रात्रि को यही विश्राम कीजिए, कल चले जाना। वो अंदर चला गया और सोचने लगा कि मोहन यही पानी पीने आया था, शायद इन लोगों से कुछ उसका पता चल जाए। स्त्री ने अर्जुन के हाथ पैर धुलाकर भोजन परोस दिया। अर्जुन उसको आशीष देने लगा। स्त्री बोली, भाई साहब, हम अतिथि सेवा करना क्या जाने, ये सब कुछ हमें एक यात्री ने सिखाया है। हम परमात्मा को भूल गए थे। हमारी ये दशा हो गई थी कि यदि वो बूढ़ा यात्री न आता तो हम सबके सब मर जाते। वो यहाँ पानी पीने आया था, हमारी दुर्दशा देखकर यही ठहर गया। हमारा खेत गिरवी पड़ा था, वो छुड़ा दिया, गाय बैल मोल ले दिए और सामग्री जुटाकर एक दिन न जाने कहाँ चला गया। इतने में एक बुढ़िया आ गई और ये बात सुनकर बोल उठी, वो मनुष्य नहीं था, साक्षात देवता था। उसने हमारे ऊपर दया की, हमारा उद्धार कर दिया, नहीं तो हम मर गए होते। वो पानी मांगने आया, मैंने कहा जाओ, यह पानी नहीं है। जब मैं वो बात स्मरण करती हूँ तो मेरा शरीर कांप उठता है। तभी छोटी लड़की बोल उठी, उन्होंने अपनी कांवर खोली और उसमें से लोटा निकाला और कुएं की ओर चल दिए। इसी तरह सबके सब मोहन की चर्चा करने लगे। रात को किसान भी आ पहुंचा और वो भी चर्चा करने लगा। निसंदेह उस यात्री ने हमें जीवन दान दिया। हम जान गए कि परमेश्वर क्या है और परोपकार क्या है। वो हमें पशुओं से मनुष्य बना गया। अर्जुन ने अब समझा कि बद्रीनारायण के मंदिर में मोहन के दिखाई देने का कारण क्या था। उसे यकीन हो गया कि मोहन की यात्रा सफल हुई। कुछ दिनों बाद अर्जुन घर पहुंच गया। लड़का शराब पीकर मस्त पड़ा था। घर का हाल सब गड़बड़ था। अर्जुन लड़की को डांटने लगा तो लड़की ने कहा, तो यात्रा पर जाने को किसने कहा था, ना जाते। उसके मुंह से ऐसी बात सुनते ही अर्जुन ने उसके मुंह पर तमाचा मारा। दूसरे दिन अर्जुन जब चौधरी से मिलने जा रहा था तो राह में मोहन की पत्नी मिल गई। भाई जी, कुशल से तो हो, बद्रीनारायण हो आए? हाँ हाँ, हो आया। मोहन मुझसे रास्ते में बिछड़ गए थे, वो कुशल से घर तो पहुंच गए ना। उन्हें आए तो कई महीने हो गए। उनके बिना हम सब उदास रहा करते थे। लड़के को तो घर काटे खाता था, स्वामी बिना घर सूना होता है।
मोहन घर में ही है कि कहीं बाहर गए हैं? नहीं, घर में ही है। अर्जुन मोहन के घर चला गया और मोहन से बोला, राम राम मोहन भाई। राम राम। आओ भाई, कहो, दर्शन कराए? हाँ, यात्रा तो कराया, पर मैं ये नहीं कह सकता कि यात्रा सफल हुई या नहीं। लौटते समय मैं उस झोपड़े में ठहरा था जहाँ तुम पानी पीने गए थे। मोहन ने बात टाल दी और अर्जुन भी चुप हो गया, परंतु उसे विश्वास हो गया कि उत्तम तीर्थ यात्रा यही है कि पुरुष जीवन पर्यंत प्रत्येक प्राणी के साथ प्रेम भाव रखकर सदैव उपकार में तत्पर रहे। यही जीवन का अंतिम सत्य है।